9th का फिजिक्स सेकंड चैप्टर मोशन पार्ट 10 में तुम लोग को शुरू हो रहा है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। तो समझो स्केलर क्वांटिटी का हिंदी अदिश राशि है। तो अदिश राशि का मतलब भौतिक राशि, जो फर्स्ट चैप्टर में बतलाए थे। इसको तोड़ोगे तो अ जोड़ दिश, अ मतलब नहीं होता है, मालूम है हिंदी में। जैसे सीता सुंदर है, पंक्ति सुनो, गीता असुंदर है। जिस शब्द के पहले प्रायः हिंदी में अ लग जाए तो समझ जाना नहीं, समझा ना। जैसे ए बी एवं बी सी समानांतर रेखा है, और कहेंगे ए बी एवं बी सी असमानांतर रेखा है। असमानांतर यानी समानांतर नहीं। अ का मतलब नहीं, और दिशा, दिश का मतलब दिशा, समझ गया। तो इसका अर्थ हुआ ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं है, शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई है। तो कौन सी, बहुत सारी ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है। जैसे तुरंत पढ़े हो पिछले पाठ में, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। जब ये दिशा हो जाएगा तब ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बिंदु ए से लेकर के कोई ऐसे गया बी तक, तो देखो तो ये कोई दिशा है। यहाँ से यहाँ चला मान लो सीधे पूरब की ओर, अब फिर यहाँ टेढ़ा हुआ हल्का उत्तर की ओर, टेढ़ा होते होते यहाँ पर सीधा है, फिर दिशा, यानी पल पल दिशा एक तरह से समझो चेंज हो रहा है। तो ऐसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो तो क्या हो। जैसे कहेंगे ए से लेकर के बी तक 20 मीटर की दूरी तय किया कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब ये 20 अंक हो गया, मीटर यूनिट हो गया। तो अंक के साथ मीटर मतलब कोई यूनिट रहे तो पूरे को कहते हैं मैग्नीट्यूड, हिंदी में परिमाण, समझ रहा है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी भौतिक राशि को अदिश राशि कहेंगे। ये तो दूरी है एक तरह से। दूरी कैसे हुआ, अब जैसे मान लो तुमको एक उदाहरण ये दिए, दूसरा उदाहरण लो, बोलो तो क्षेत्रफल फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है। क्षेत्रफल में भी दिशा है, बोलो तो नहीं। कहेंगे पूरब की ओर या पश्चिम की ओर या ऊपर की ओर इस बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, नहीं न कहेंगे। फिर बोलो तो आयतन में दिशा है, नहीं है। तो बहुत सारी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो ऐसी ही भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहेंगे। उदाहरण हम देते हैं, जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, डिस्टेंस दूरी हुआ, दूरी हुई, दूरी स्त्रीलिंग है। और पढ़ोगे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल ये होगा ना। क्षेत्र देखो अदिश जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, जैसे विस्थापन में डायरेक्शन है ना। तो विस्थापन हो गया तुमको जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों हो, उसको कहेंगे सदिश। संधि विच्छेद करो तो सदिश, यानी स जोड़ दिश, स मतलब सहित होता है जी, स मतलब हो गया सहित, दिश मतलब दिशा। यानी जिस भौतिक राशि में फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि दिशा सहित हो, अर्थात जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के अलावा दिशा भी हो, तो ऐसे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहेंगे। जैसे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा तो लोग अपने से सोचो ना, हम तो कहवे करेंगे विस्थापन में। वैसे वेग के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, दो तरह की बात होती है, एक मोटरसाइकिल की चाल होती है, एक मोटरसाइकिल की वेग। तो वेग जो है एक निश्चित दिशा में होता है, जस्ट आगे वाला टॉपिक सब है। इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, कोई दिशा नहीं। मोटरसाइकिल मान लो टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाए या सीधे मार्ग से 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो कहेंगे मोटरसाइकिल की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।
लेकिन यहीं पर अगर ये कहे जो मोटरसाइकिल 1 घंटा में सीधे पूरब की ओर 60 किलोमीटर गया, तो यहाँ डायरेक्शन आ गया सीधे पूरब की ओर। सीधे पूरब की ओर मतलब थोड़ा भी 1 मीटर से भी नहीं कहीं विचलित हुआ होगा, बिल्कुल सीधी मार्ग पर, यानी बिल्कुल सीधे पूरब की ओर एक मोटरसाइकिल 1 घंटा में 60 किलोमीटर गया, तो यह चाल नहीं होगा, यह वेग हो जाएगा, वेलोसिटी। आगे वाला टॉपिक है चाल और वेग में यही अंतर है। चाल में कोई डायरेक्शन नहीं, दिशा नहीं, तो चाल हो गया तुमको। इसमें दिशा नहीं है तो चाल हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। फिर वेग वेलोसिटी, चाल का इंग्लिश स्पीड, समझा, वेग का हो गया वेलोसिटी। तो वेग एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, जबकि चाल सिर्फ इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। इकाई समय मीन्स 1 मीटर, मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर गया, कोई पिंड 1 सेकंड में 5 मीटर गया, तो इसका मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल हो गया। और जब ये कहेंगे कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर, जब ये कहे नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर का मतलब ऐसे नहीं हुआ, सीधे वर्टिकल लंबवत। 1 सेकंड में कोई पिंड सीधे ऊपर की ओर 10 मीटर गया, तो उसका चाल तब यहाँ वेग हो जाएगा। तो वेग में दिशा हो गया तो वेग हो जाएगा दिशा सहित, यानी वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहा है? सिर्फ वेग है तो है वेक्टर क्वांटिटी। अरे बहुत ही है। वेग हुआ एक, फिर तो आ जाओगे बल, फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं ये तीसरा चैप्टर में तुमको, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें न्यूटन के गति का नियम सब बतलाएंगे ना। तो फोर्स का भी एक अपना डायरेक्शन होता है। मान लो मार्कर से हम बोर्ड पर बल लगाएंगे तो मतलब फोर्स सीधे लगता है। इसको मान लो सीधे ऊपर की ओर फेंकेंगे और कोई पिंड टकराएगा तो उस पर बल लगेगा। मान लो मुक्का मारे तो दाईं हाथ के द्वारा कुछ न कुछ न्यूटन बल लगाया गया, तो इसकी दिशा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। अब बोर्ड में देखो ये पश्चिम है, मेरा हाथ पूरब है, तो ऐसे मुक्का मारे तो बल किधर लगा, पूरब से पश्चिम की ओर। समझा? अब यहाँ पर एक मान लो ये तुमको कोई वृक्ष है, इसको कोई काटने वाला, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, यहाँ से ऐसे ही काट रहा है, मतलब जिससे भी काटे काटने वाला ये समान है, तो ऐसे बल लगा रहा है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बल लग रहा है, तब यहाँ से कटेगा, नीचे से ऊपर की ओर बल नहीं न लग रहा है। तो फोर्स की दिशा होती है, तो जिस भौतिक राशि की दिशा होती है उस भौतिक राशि को वेक्टर क्वांटिटी सदिश, जिसमें दिशा हो, दिशा सहित हो। देखो रटना उसी को पड़ता है जो नहीं समझता है। तो तू लोग समझ रहे हो कि नहीं? एक बार नहीं बोलते हो तो इसका मतलब हमको लगता है एको बार नहीं बोलते हो तो समझ रहे हो। कोई भी डाउट हो तो पूछते चलो। तो दोनों समझ गया। और दूसरा उदाहरण लो। क्या बोला? क्षेत्रफल एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई दिशा नहीं है। कहेगा बोर्ड का क्षेत्रफल ई कभी सुना है? जो इस जमीन का क्षेत्रफल पूरब की ओर कितना है, नहीं ना, या पश्चिम की ओर कितना है, सो सब ऐसी बात। मान लो इस मार्कर का कुछ न कुछ तो आयतन है, तो क्वेश्चन ये होगा मार्कर का कितना आयतन है। यह क्वेश्चन नहीं होगा जो ऊपर की ओर मार्कर का कितना आयतन है, होगा क्वेश्चन, यानी दिशा नहीं है। तो आयतन भी हो गया तुमको, और दिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अब फिर इसमें आ जाओ, डेंसिटी पढ़ाए हैं, घनत्व। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। ये नहीं कहते हैं जो पश्चिम की ओर इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। नहीं अगर बताएंगे तो जिस चीज में तो हो जाएगा। हाँ, मतलब जानकारी चाहिए, जैसे ये सब पढ़ चुके हो। वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, आगे वाला चैप्टर में ये है, तो अपने पता चलेगा जो किस भौतिक राशि में डायरेक्शन दिशा होता है, किस में नहीं। जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलो तो दिशा सहित दूरी है नहीं ये, यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, तो निश्चित दिशा यानी दिशा है इसमें। तो दिशा वाला दूसरा उदाहरण फोर्स। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण है, समझा ना। तो जैसे मान लो पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है तुम लोग को फिजिक्स में। किसी भी पिंड को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो किसी भी सूरत में वह नीचे की ही ओर गिरता है। तो गिरते हुए पृथ्वी से ऊपर गिरते हुए पिंड की दिशा नीचे की ओर होती है, उसमें चाल नहीं, उसमें वेग होगा। यानी प्रति सेकंड
गिरते हुए पिंड का वेग कितना है। जब ये गिर रहा है तो पृथ्वी पर गिर रहा है, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से खींच रही है नीचे की ओर अपने केंद्र की ओर। हवा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, बहती हुई हवा का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। हवा कभी ऐसे ऐसे नहीं न बहती है जी, जैसे मान लो पूरब से पश्चिम की ओर, तो ऐसे ऐसे हवा तो नहीं बहती है। तो हवा की चाल और हवा का वेग, यहाँ पर इसकी व्याख्या, हवा की गति को हम लोग, हवा की चाल नहीं होती है, हवा तो निश्चित दिशा में बहती है। लेकिन आंधी पढ़ोगे, चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, वो सब जो वेलोसिटी के रूप में ये नीचे गिरता है। मतलब गिरते हुए पिंड का, पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड का चाल होगा कि वेग, गिरते हुए पिंड का। और वैसे मान लो मार्कर को हम सीधे ऐसे छोड़ दे तो इसका मतलब ये सीधे नीचे की ओर गिरेगा। हवा बढ़ेगा तो कैसे? हवा की गति को शून्य मान करके चला जाता है। हाँ, तो पृथ्वी पे क्या बोला जाएगा? तो कोई भी पिन वेलोसिटी के रूप में गिरता है या स्पीड के रूप में? हाँ, अगर हवा की गति को शून्य माना जाए, यानी शांत हवा में किसी गिरते हुए पिंड का, फेंके गए पिंड का नहीं, गिरते हुए पिंड की चाल होगी कि वेग, अपने से ब्रेन लगाओ, निश्चित दिशा में नीचे की ओर गिर रही है। दिशा 10 ठो है ना जी, ये भी न बतलाए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा कोना साहब का नाम 448, और 9वीं दिशा नीचे की ओर, 10वीं दिशा ऊपर की ओर। तो किसका चाल होगा और किसका वेग होगा, ये डिफिनीशन क्लियर कर देता है। तो मेरे ख्याल से दोनों तू लोग समझ गया, इसको लिख दे। तो ये लिख दिए हैं, जो उदाहरण सब दिए, जो बोले डिफिनीशन, ये सब लिख दिए हैं। इसको तू लोग उतार लोगे, कोई क्वेश्चन पूछना है नहीं ना इस टॉपिक पर, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले पार्ट में